हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल GS3 ड्रिल। ये एक चैनल है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर GS3 के प्रिपरेशन के लिए। GS3 में हमें पता है कि 5 मेजर सब्जेक्ट्स है, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये यूजुअली निगलेक्ट रहता है। एंड साइंस एंड टेक के लिए वो हमेशा से करंट अफेयर ही पढ़ते हैं। तो इसके चलते GS3 में जो स्कोर होता है वो हर एक टॉपर का कम रहता है। तो ये चैनल को स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है टू इंक्रीज द स्कोरिंग ऑफ GS3। एंड उसके अंदर हम एक एक सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलेंगे, पांचों सब्जेक्ट्स को हम लेंगे। उसके हम PYQs देखेंगे, PYQs को हम सिलेबस से कनेक्ट करेंगे। पिछले 10 साल में क्या PYQs आए हैं, उसमें क्या डायमेंशंस आए, वो सारे डायमेंशंस हम कवर करेंगे। हमें समझ आता है कि किस तरीके से डायमेंशंस रिपीट होते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्टेड थीम्स भी कर सकते हैं, राइट। एंड अबव ऑल हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सभी चीज हम हमारे चैनल पे करेंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो, तो उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। तो जैसे हमें पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसपे स्टूडेंट उससे थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं एंड स्टूडेंट उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड उससे ज़्यादा हमें ये समझ आता है कि यूपीएससी एक्चुअली हमसे समझता क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सभी चीज़ें हम ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे नहीं, हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे एंड उसके सिलेबस को थोड़ा सा हम डायमेंशंस क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चीज समझते हैं दैट व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी इज हाई स्कोरिंग। तो मैं कह सकता हूं कि हर साल जब मैंने पिछले 10 साल का पेपर एनालिसिस किया 2013 से 24 तक में, तो उसके अंदर एनुअली 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं। यानी कि जो वेटेज हो रहा है वो कम से कम 40 से 50 मार्क का सवाल हर बार इंटरनल सिक्योरिटी में से आता है। तो अगर हम देखते हैं कि मेंस टोटल 1750 मार्क का है और उसमें से 50 मार्क का डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी में से आ रहा है। अब ये हाई स्कोरिंग क्यों रहता है? क्योंकि इसकी जो थीम्स है, दीज थीम्स आर वेरी मच प्रेडिक्टेबल। आई मीन लुक अराउंड यू, हमारे अकॉर्डिंगली इंटरनल सिक्योरिटी में क्या इश्यूज होता है? ऑर्गेनाइज क्राइम का इश्यू है, यस। अगर हम एक्सट्रीमिज्म एरिया से रहते हैं तो वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा रहता है। अगर हम नॉर्थ में रहते हैं, लाइक जैसे अभी टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज का पता चलता है। अब यूपीएससी इसमें सवाल क्या करता है कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम को टेररिज्म से कनेक्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइज क्राइम को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कनेक्ट करेगा। तो हमें सेपरेटली तीनों का मतलब समझना है एंड देन फिर हमें तीनों के बीच में एक लिंकेज डेवलप करनी है। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट होता है, राइट। तो यही चीज जो थीम्स है वो बार बार रिपीट हो रही है पिछले 10 साल से, और उसी पे घूम फिरा के कोई ना कोई सवाल आ रहा है। अभी जो नया उठ रहा है दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स के एकदम क्लियर टॉपिक है एंड वहां पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। मतलब उसमें आपका ओपिनियन कम पूछा जा रहा है, उसमें डायरेक्टली रोल पूछा जा रहा है, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन इंक्रीजिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट जहां पे गवर्नेंस फेल हो गया है वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है। तो ये सारे डायरेक्ट सवाल उसमें आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप डायरेक्ट उसमें आप फैक्ट्स लिख सकते हो, राइट। तो दिस इज हाईली स्कोरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस ये ओवरलैप होता है हमारे एथिक्स और ऐसे को इनडायरेक्टली, क्योंकि आप एथिक्स और ऐसे करते हो तो उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कई सारे एग्जांपल्स है, केस स्टडीज है जो हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं, राइट, जो हम इंटरनल सिक्योरिटी में कवर करते हैं। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, द नेक्स्ट थिंग है दैट ऑफिशियल यूपीएससी का सिलेबस क्या है। कि ऑफिशियल यूपीएससी का सिलेबस यही है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा जाता है कि द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, फिर एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे कंट्री में क्या चैलेंजेस लेके आते हैं, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में क्या चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंड लास्ट इज द सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसके बॉर्डर एरियाज में क्या मैनेजमेंट रहता है, राइट। तो अगर हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जस्ट बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो सबसे पहला है दैट इज दी थीम 1 क्या है, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। तो
तो इसके अंदर ये पता चलता है कि जब आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब गवर्नेंस फेल होती है, यानी कि जहां पे पोवर्टी है, ट्राइबल एलियनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सो ओवरऑल गवर्नेंस नहीं है, तो वहां पे इंसर्जेंसी इंक्रीज होती है, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो सिलेबस है हमारा, दैट इज एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा कि जो भी फॉरेन पावर्स है, जो हमारे या तो कोई कंट्री है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि चाइना के से हमें क्या थ्रेट हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में, या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या थ्रेट हो रहा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये इसके अंदर कवर होगा। थीम थर्ड है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड साइबर क्राइम की, ये एग्जामाइन करता है कि किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज सर्कुलेट की जाती है और वो फेक न्यूज से हमें किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं। सो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द थीम थर्ड। जो थीम फोर है दैट इज द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम का नेक्सस, कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर क्राइम है, इन सब के बीच में एक नेक्सस हो गया है, राइट। तो ये बॉर्डर एरियाज पे कैसे होता है, जैसे अगर हम देखेंगे कि जो पंजाब का बॉर्डर है हमारा, वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। अब वो ड्रग जो है वो आता पाकिस्तान से है, बिकता इंडिया में है, और जो पैसा आता है वो ड्रग बेच के वो पैसा जाता है टू फंड द खालिस्तानी मूवमेंट। तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक नेक्सस डेवलप हो चुका है, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेक्सस है, तो ये इस पे सवाल आता है। जो लास्ट थीम है दैट इज द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज की, ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ का क्या रोल है, एनआईए का क्या रोल है, सीबीआई का, बीएसएफ, एनएसजी, सीएपीएफ, सब का क्या तरीके का रोल होता है एंड वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो GS3 में जो मेजर इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, इट्स वेरी हाईली स्कोरिंग, राइट। सो व्हाट अदर थिंग्स हम आने वाली वीडियोस में एक्सपेक्ट करेंगे, एज आई रिपीट, हम यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी जो फाउंडेशंस में पढ़ते हैं वो उतना डिटेल से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें नंबर कैसे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उस पर फोकस कर रहे हैं कि हम मेरे इंटरनल सिक्योरिटी में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि GS3 स्कोरिंग है, ये हमें प्रूव करना है, ओके, कि GS3 में हमें नंबर कैसे इंक्रीज लाने हैं। तो उसके अंदर पहले हमने इंटरनल सिक्योरिटी पकड़ा है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो अगली हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम PYQ के पैटर्न को डिकोड करेंगे कि 2023 से 2013 से 24 तक के बीच में जो भी PYQ का पैटर्न है उस सबको हम डिकोड करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि टॉप 10 इंटरनल सिक्योरिटी क्या डायमेंशंस पूछे गए हैं, राइट, एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि आने वाले मेंस एग्जामिनेशन में, एंड हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट, लाइक बुलेट्स में, डायग्राम फॉर्मेट में, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम कई सारी चीजें कुछ वीडियोस से भी समझेंगे, लाइक जैसे ये चैनल पे रहेगा, लाइक साइबर सिक्योरिटी को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है वो GS3 के लिए, एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा हमारे बीच में एक माइंडसेट है। एक माइंडसेट क्या है कि हमारे हर एक मिसकंसेप्शंस है, हमारे पास कुछ मिथ है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। सबसे पहला क्या है कि हम क्या मानते हैं, इट्स ऑल अबाउट न्यूज, ये हमारा मिथ है कि जो भी सवाल आ रहा है वो न्यूज में से आ रहा है। बट मैं अगर आपको कहूंगा कि जो 80% ऑफ क्वेश्चन है वो थीम बेस्ड है, कि ये थीम हर साल रिपीट होती है, बस वो थीम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, राइट। जो सेकंड मिथ होता है ये है कि इट्स लो प्रायोरिटी, की बच्चे इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे क्योंकि वो कंसीडर करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन आप इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी एक IAS ऑफिसर को नहीं पता है, या एक IPS को इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता, तो वो ऑफिसर कैसे बनेगा? वो बन भी जाएगा तो वो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करेगा? तो यहाँ पे रियलिटी क्या है कि ये हमेशा से 40 से 50 मार्क्स का आता है। दिस इज मोर देन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, ओके। थर्ड मिथ क्या है, जस्ट राइट डेफिनेशंस, कि हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस लिखने में बिलीव करते हैं। वेयर इज रियलिटी क्या है कि वी नीड रियल लाइफ लिंकेजेस, लाइक UAPA के केसेस लिख दिए, ड्रोन्स के बारे में लिख दिया, डार्क वेब एग्जांपल्स लिख दिया। सो दीज आर दी कंसेप्शंस जो हमें डेवलप करने हैं, एंड वी हैव टू ओवरकम दीज मिसकंसेप्शंस और ये मिथ के बारे में, राइट। सो दिस विल बी द नेक्स्ट थिंग जो हम इस पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर क्लैरिटी, एंड प्लीज ये चैनल से जुड़े रहिए टू गेट स्कोर इन GS3 better and better, right? So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.